इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बड़े नियम के बारे में, आदेश के बारे में बताएंगे, जिससे जो है क्या कि लोग जो है रजिस्ट्री कराने के बाद भी जमीन खरीद ली, उन्होंने बेचारों ने खरीद ली, रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन फिर भी उन्हें कब्जा नहीं मिला। पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, फिर भी बेचारों को कब्जा नहीं मिल रहा। मानसिक टेंशन, ऊपर से कोर्ट कचहरी के चक्कर। मेरे पास कई फोन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना उचित समझा कि कोई भी हमारा सब्सक्राइबर जो है उसके साथ ये ना हो। तो साथियों, क्या हो रहा है वो आप समझ लीजिए, कहां पे ये आप फॉल्ट करते हैं। ये दो गलतियां ऐसी हैं जो आपने कर दी, अगर भूल कर दी तो आप उस नियम के खिलाफ चले जाएंगे, अगेंस्ट चले जाएंगे, और आपको कोई भी कब्जा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पहली चीज, ठीक है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट का पालन करके जो है आपने वो जमीन रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद जिस दिन रजिस्ट्री होती है, आप लीगल तौर पे उस जमीन के मालिक बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वही जमीन जो है कब्जा करने जाते हैं, उस पर नींव भरवाने जाते हैं, अपना निर्माण करवाने जाते हैं, या कब्जा लेने पहुंचते हैं, तो वही व्यक्ति जिसने आपको बेची है वही आपके साथ धोखाधड़ी करता है और आपकी रजिस्ट्री पर आपत्ति लगाता है। अब साथियों, आपत्ति क्या लगाता है वो आप जान लीजिए, जिससे आप कब्जा नहीं ले पाते हो। और यदि कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फीस पे करके बात कर सकते हैं। साथियों, सपोज दैट, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, उसने आपको जमीन बेच दी। आपका नाम साथियों हमने रख दिया है बी। ए ने आपको जमीन बेच दी बी को, ठीक है, और आपसे सारा पैसा ले लिया। मान लीजिए 30 लाख की जमीन बेची है उसने, एक प्लॉट बेचा है 1000 वर्ग फीट या 2000 वर्ग फीट, और आपसे सारा पैसा ले लिया, आपसे रजिस्ट्री भी करवा दी, और आप कुछ समय बाद कब्जा करने के लिए पहुंचे, ठीक है, उसकी जमीन पे। तो उसने क्या किया कि उसने जो है तहसीलदार के यहां आपत्ति लगा दी कि सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, आपसे कहना चाहूंगा कि फलानी रजिस्ट्री जो हुई है, फलाने व्यक्ति यानी कि आपने बीज ने जो हमारी जमीन खरीदी है, ये फर्जी फ्रॉड तरीके से खरीदी है। हमें जो है शराब के नशे में करके खरीद ली, धोखाधड़ी करके जमीन खरीद ली, और मुझे पैसा नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि आपने पैसा वहां पे कैश दिया है, ठीक है, और उसने आपसे 30 लाख रुपए ले लिए, रजिस्ट्री करवा दी। जैसे ही आप कब्जा के लिए पहुंचते हैं तो उसने तहसीलदार के यहां आपत्ति लगा दी, आपका दाखिल खारिज रुकवा दिया, ठीक है। और हो सकता है कि भाई आप उसकी जमीन पे कब्जा करें, आप बहुत सीधे इंसान है, आप नहीं लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और वो बेकार बेवकूफ यानी कि बेईमान टाइप का आदमी है, तो हो सकता है वो आपको ही दखलंदाजी दे, या उसके बच्चे जो है वो आपको कब्जा करने से रोके कि नहीं, ये हमारे पापा से गलत रजिस्ट्री हमारे पापा नहीं कराई है, ठीक है। और उसने जो है तहसीलदार के यहाँ आपत्ति दे दी, दाखिल खारिज आपका होने नहीं दे रहा, आपका वहां पे केस चल रहा है। अब साथियों, आपके 30 लाख या जो भी रुपए थे वो भी चले गए, और उसने इधर दगाबाजी करके आपका दाखिल खारिज भी रुकवा दिया। अब अगर कोई बेचारा जिसने पूरी जिंदगी की कमाई से वो जमीन ली, वो तो बेचारा मर मर के जिएगा। तो इससे बचने के लिए साथियों आप क्या करें कि आप जो भी जमीन खरीद रहे हैं, यानी कि ए से आप जो भी जमीन खरीद रहे हैं, उस व्यक्ति को सारा पैसा आप चेक के द्वारा दें या आरटीजीएस द्वारा दें। पैसा आपको इस तरीके से देखना है कि अगर देखिए, अधिकतर 90% क्या होती, पैसे के लिए आपत्ति लगती है कि फलाने व्यक्ति ने मुझे पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो आप पैसा जो है बैंक के थ्रू दें। वरना साथियों, हो सकता है कि आपका विक्रेता जो ए है वो बेईमान है, आपको बेचने के बाद फिर वही आपत्ति लगाए, वही रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए वो जो है कोर्ट चला जाए। तो इससे बचें। दूसरा जो मिस्टेक कर रहे हैं आप, वो ये कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए दो भाई हैं, ए बी, या मान लीजिए तीन भाई हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब ए ने आपको प्रॉपर्टी बेच रही, आपका नाम है एक्स, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। अब जब आप कब्जा करने गए एक ही प्रॉपर्टी पे, तो उसके दो अलग से भाई जो हैं वो उस पर आपत्ति लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, बंटवारा नहीं हुआ, मैं इस पे जो है आपत्ति लगाऊंगा, मैं इस पे नहीं करना दूंगा, ठीक है। पहली बात तो ये इलीगल है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो अगर मान लीजिए आपने करवा लिया है और आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप परेशान हैं, तो सबसे पहले आप जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहां शिकायत करिए और पुलिस प्रशासन को लेके आइए और कब्जा लीजिए। पहली चीज, मान लीजिए पुलिस प्रशासन या एसडीएम आपके काम नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आप बंटवारा डाल सकते हैं। अब साथियों, बंटवारे में आपको टाइम लगेगा कम से कम 2 साल का।
अंश निर्धारित होगा, फिर कुरा बनेगा, फिर आपको दखल दिया जाएगा, 3 साल का वेट लगेगा। तो आपने पैसा भी खर्च किया, फिर 3 साल तक आप जो है मानसिक उसमें रहे दबाव में, भाई पता नहीं जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई लोगों के मेरे पास फोन होते हैं, बेचारे बहुत परेशान होते हैं इस प्रकार की धोखाधड़ी से। तो साथियों, अगर इस धोखाधड़ी से आपको बचना है तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उसके 3 भाई हैं, उसका बंटवारा नहीं हुआ है, तो आप जो है उसकी चौहद्दी जो है वो लिखवा लीजिए। ठीक है, कि चौहद्दी किस प्रकार की, और जहां पे वो कब्जा लिए है प्रेजेंट टाइम पे वही चौहद्दी दिखाएं। और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि मान लीजिए आप कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं किसी एक व्यक्ति से, तो आप उसे जैसे ही 1 लाख रुपए देते हैं, उससे कहिए कि भाई जो है अब मैं जो है उस पर कब्जा करूंगा। आप जो है उस पर थोड़ा बहुत कब्जा कर सकते हैं, यानी कि सफाई वगैरह कब्जा कर सकते हैं, जिसपे कोई विवाद होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले कोई भी रजिस्ट्री करवाते हैं, बिना बंटवारे की जमीन है तो आप सोच समझ के खरीदिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खरीद नहीं सकते, आसानी से खरीद सकते, लेकिन साथियों आनुपातिक रूप में आप खरीदिए वो जमीन। ठीक है, जिससे आपको जो है वो कोई भी कानूनी समस्या ना आए। आप कहेंगे आनुपातिक रूप से क्या होती है? ठीक है, तो आनुपातिक रूप से ये है कि अगर मान लीजिए रोड पे है तो सभी को बराबर मिलनी चाहिए, किसका कितना हिस्सा पड़ रहा है उस हिसाब से साथियों आपको जमीन खरीदनी चाहिए। और साथियों, यदि आप इस संबंध में कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो साथियों, हमारा कहना यही है कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप जैसे ही आपके 50% रुपए पहुंच जाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि उस पर कब्जा कर लीजिएगा। ठीक है, उससे पूछ के कब्जा कर लीजिए। नहीं आप कब्जा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करिए कि उस व्यक्ति को चेक द्वारा सारे पैसे दीजिए, जिससे वो भविष्य में जो है आपकी रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए या आपका नुकसान ना कर पाए साथियों। दूसरा ये है कि यदि मान लीजिए कोई बिना बंटवारे की जमीन है, ठीक है, तो अगर बंटवारा हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो जाए तो आप खरीदना चाहते हैं, तो वो जहां पर प्रेजेंट टाइम कब्जा लिए है वहां की आप चौहद्दी लिखवाएं, वहां का जो है आप नक्शा बनवाएं, और आप पहले ही कब्जा कर लें। और आप जो भी मान लीजिए विवादित व्यक्ति जो है, अगर मान लीजिए वहां पे कोई विवाद कर रहा है साथियों, तो आप प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीओ से शिकायत कर सकते हैं, और उपजिला अधिकारी जो है वहां पर सीआरपीसी सेक्शन 145 की कार्रवाई कर सकते हैं, और दोनों लोगों का मैटर सुलझवा देंगे। कई बार भाई ये होता है कि 3 भाई हैं, अब ए ने आपको बेच दी तो 2 भाई चिढ़ गए, तो वो फिर हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं यहाँ पे कब्जा नहीं दूंगा, वहां पे लीजिए जाके। ठीक है, तो ये सोच समझ कर खरीदें कि आप कितने घाटाओं में जमीन खरीद रहे हैं, बंटवारा नहीं हो तो क्या परेशानी आ सकती है। तो ये सारी चीजें आप सोच समझ के खरीदें। और यदि मान लीजिए किसी भी चीज में आपको डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं साथियों, और आप बेहतर सलाह ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।